बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 59 है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर पहले आर्गुमेंट को तौर पर वेरिएबल पास करते थे, फिर आर्गुमेंट के तौर पर हमने अरे पास कर दी और रिटर्न वैल्यू हमेशा एक वेरिएबल ही आता था। लेकिन अगर हमें रिटर्न एक अरे चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलें देखते हैं। A function या प्रोसीजर कैन रिटर्न एन अरे। फंक्शन या प्रोसीजर एक अरे भी रिटर्न कर सकते हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल ही रिटर्न हो रहे थे। नेगेटिव प्रोग्राम डैट इनपुट 5 नंबर्स एन अरे, ये वही चीज़ है जो पहले की थी। पास द अरे ए फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द ईच एलिमेंट इन अनदर अरे एंड रिटर्न द वैल्यू रिटर्न द न्यू अरे वेयर द वैल्यू आर डिस्प्ले ऑन दी। वहाँ यानी कि पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हर दफ़ा फंक्शन कॉल होता था और एक टाइम पे एक एलिमेंट रिटर्न हो रहा था, यानी कि एक वेरिएबल। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर सिर्फ फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया जाएगा। फंक्शन के अंदर तमाम ऐसी कोडिंग लिखी होगी जिसके अंदर ही पूरी की पूरी अरे स्क्वायर फाइंड करेगी और स्क्वायर फाइंड करने के बाद किसी एक नंबर में स्टोर हो जाएगी और वो मेन फंक्शन को दोबारा टर्न होगी। तो क्लिक इवेंट के ऊपर हम पहले एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप, और रिटर्न वैल्यू के लिए एक अरे डिक्लेयर कर दी इंटीजर टाइप। फॉर लूप के ज़रिए हमने 5 वैल्यू ले ली यूज़र से और एक स्क्वायर को हमने कॉल किया जो एक प्रोसीजर या फंक्शन का नाम है, और साथ ही एन उसके अंदर पास कर दिया जो कि एक अरे है। जब इधर आएगा प्रोसीजर के अंदर अरे, साथ वैल्यू आ जाएगी उसकी अरे की, और एक नई अरे डिक्लेयर करेगा जिसके अंदर हमने अब इसका स्क्वायर फाइंड करके रखना है। उसका नाम आपने रख लिया एस, यानी कि अरे का नाम है एस। फॉर लूप लगाया और हर दफ़ा क्या किया, अरे के एलिमेंट को अरे के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करके उसके इंडेक्स के अंदर स्टोर करा दिया। यानी कि पहले इंडेक्स वाली वैल्यू को पहले इंडेक्स में शो, दूसरे वाली को दूसरे में, तीसरे वाली को तीसरे में, चौथे वाली को चौथे में, पाँचवें वाली को पाँचवें में स्टोर करवा दिया। जब फॉर लूप ख़त्म हुआ तो एट द एंड एस के पास एक रे है, और रे जो है हमने रिटर्न कर दी किसको, जो फंक्शन या प्रोसीजर का नाम था। वो वैल्यू इधर आएंगी और जाएंगी आर के पास। अब स्क्वायर के पास एक अरे थी जो रिटर्न होके आई है, वो अब आर को दे देंगे ताकि मज़ीद कैलकुलेशन कर सकें। अब आर के पास स्क्वायर वाली एक अरे मौजूद है। फॉर लूप लगा के इसके अंदर तमाम एक एक एलिमेंट करके एक्सेस किया और आर की वैल्यू शो करवाई। तो इस तरह उसका आउटपुट शो होगा 1 4 9 16 25। तो ये कैसे काम करता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।